वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में एक बेहद साधारण सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, होता ऐसा है कि कई बार एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े हाथी को परेशान कर देती है। उसी तरह कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक बेहद मामूली सा क्वेश्चन भी बड़े से बड़े विद्वान स्टूडेंट या फिर टीचर को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो अब ये अपने पास एक वैसा ही साधारण सा क्वेश्चन दिया गया है। अब हुआ ये था कि ये जो क्वेश्चन था, एक क्लास में दो बच्चों ने सॉल्व किया। एक का नाम था पिंकू और दूसरे का नाम था चिंकू। तो जब पिंकू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो उसने एक काम किया ये कि सबसे पहले तो उसने इवेलुएट किया 3 मल्टीप्लिकेशन 2, जिसकी वैल्यू उसको 6 देखने को मिली। फिर पिंकू ने किया ये कि 18 को डिवाइड कर दिया है 6 से, तो इसका रिजल्टेंट उसे 3 देखने को मिला। फिर जो फाइनल रिजल्ट आया, उस फाइनल रिजल्ट 3 को पिंकू ने 2 से डिवाइड किया। अब इस तरह से हुआ ये कि पिंकू को इस क्वेश्चन का आंसर मिला सी ऑप्शन। फिर सिमिलरली उसी क्लास में एक और बच्चा था जिसका नाम था चिंकू। तो अब चिंकू ने किया ये कि सबसे पहले तो उसने इस 18 को डिवाइड किया 3 से, जिसका रिजल्टेंट उसको 6 देखने को मिला। अब जैसे ही ये रिजल्टेंट 6 आया, फिर उसने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसका रिजल्टेंट उसको 12 देखने को मिला। फिर इस 12 को उसने 2 से डिवाइड कर दिया, जिसका रिजल्टेंट उसे 6 देखने को मिला। अब चिंकू का आंसर यहाँ पर आया ऑप्शन डी। तो बच्चों, अब तुम्हें कमेंट करके ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। और साथ ही साथ इस तरह से अपने को ये भी पता चलेगा कि पिंकू का आंसर सही आया या फिर चिंकू का आंसर सही आया है। तो अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि ये क्वेश्चन बेहद साधारण सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेमदास या फिर बॉडमास रूल का यूज कर रहे होंगे। दोनों रूल सेम से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये रूल एग्जैक्टली है क्या। इनफैक्ट ये जो रूल है, ये किसी भी ऑपरेशन के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। अल्टीमेटली ये वो बेसिक से रूल हैं जो अपने को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज होने वाले बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को बताते हैं, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को भी डिफाइन करते हैं। तो अब अगर पेमदास की बात की जाए, तो पेमदास रूल कुछ अपने को इस तरह से दिखता है कि पेमदास की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर पी का मतलब होता है पेरेंथेसिस, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट्स, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब होता है डिवीजन, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब हो जाता है सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली अगर बॉड मास की बात की जाए, तो यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स या फिर इंडाइसेस, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए एंड एस का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब यहाँ पर अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब इनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो सेम होता है, मगर ये जो काम करते हैं वो लेफ्ट से राइट मैनर में काम करते हैं। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनका भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम होता है, मगर हमेशा इनका ऑपरेशन करने का जो तरीका होगा वो लेफ्ट से राइट ही किया जा रहा होगा। तो इस तरह से अब अगर यहाँ पर देखा जाए, तो चिंकू ने एक काम ये किया कि सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर दो ऑपरेशंस एक साथ दिखाई दिए। सबसे पहला ऑपरेशन था डिवीजन एंड दूसरा था मल्टीप्लिकेशन। अब दोनों की प्रायोरिटीज तो सेम होती है, मगर इनका ऑपरेशन का तरीका होता है लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिवीजन परफॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 को सबसे पहले 3 से डिवाइड किया जाएगा। तो जैसे डिवीजन परफॉर्म किया, तो रिजल्टेंट अपने को 6 मिला। अब उस रिजल्टेंट का इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब जैसे 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट आया 12। फिर उस 12 को इस डिनोमिनेटर में गिवन 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फाइनल आंसर अपने को मिलेगा 6, और यहाँ से अपने को ये पता चला कि चिंकू का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।